हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस लिमिटेड के शेयर के बारे में। 1578.4 आज के सेशन में लगभग 5% ऊपर। फ्राइडे के सेशन के अंदर में सारे के सारे जितने भी आईटी स्टॉक्स है सबके अंदर एक रैली देखने को मिली हमारे को फ्राइडे में। तो उसके पीछे जो रीजंस है वो तो काफ़ी क्लियर है, उसके बारे में भी थोड़ा ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। लेकिन इन्फोसिस ने जो टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर में ये ब्रेकआउट दिया है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन माय ओपिनियन। और यहाँ से अगले 2-3 महीने के लिए तो आईटी काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहली बात समझने वाली ये है कि इन्फोसिस हो या विप्रो हो या टीसीएस हो या चाहे कोई भी शेयर हो, आईटी के अंदर में कोई भी शेयर इस टाइम पे सस्ता तो नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट एट वैल्यूएशंस जो कभी आपको पहले देखने को नहीं मिली है। अगर हम इन्फोसिस की बात करेंगे तो 25-26 के वैल्यूएशन पे चल रहा है, और पिछले 10 साल का जो उसका वैल्यूएशन है वो 20 का है। 20 का पी मल्टीपल मिलता है, और जब से ये लिस्ट हुआ है तब से उसको 20 का पी मल्टीपल ही मिलता है एवरेज पे। इसका मतलब ये नहीं कि 20 से ऊपर नहीं जाता, गया तो ये 40 पे भी है, गया तो ये उससे ऊपर 40-45 तक भी ये गया हुआ है जो इन्फोसिस का वैल्यूएशन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पे जो चलने का रीजन है पूरे आईटी स्टॉक्स के अंदर में वो है नेगेटिव न्यूज ऑलमोस्ट खत्म होना। ठीक है, एक टाइम था जब पूरे आईटी के अंदर में एक नेगेटिव न्यूज का पूरा भरमार था, जहां देखो नेगेटिव न्यूज ही थी। फॉर एग्जांपल 6-8 महीने पहले इन्फोसिस की मैनेजमेंट सामने आई थी, उन्होंने कहा था कि हम अपना रेवेन्यू गाइडेंस जो है वो घटा रहे हैं, कि उनका ये मानना है कि आने वाले साल के अंदर में हम ग्रोथ करेंगे, उतनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे लेकिन कम ग्रोथ करेंगे। तब स्टॉक गिरा था। उसके बाद में जो अमेरिका के अंदर में रेट इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते जा रहे थे, उसके बाद में ये माना जा रहा था कि इकोनॉमी जो है अमेरिका की स्लो हो जाएगी, और ये जितने भी स्टॉक्स हैं आईटी के, इनकी ज़्यादातर कमाई अमेरिका से ही होती है, यूरोप से ही होती है, बाहरी कंट्रीज से ही होती है। तो अगर वहाँ पे स्लो डाउन आ जाता तो इनके ऊपर में दिक्कतें बढ़ जाती, इसीलिए ये शेयर नहीं चले। अब हुआ क्या कि वो रेवेन्यू गाइडेंस वाली न्यूज़ भी आगे चली गई, और लास्ट वीक जो सबसे बड़ा रीज़न था चलने का वो ये था कि फेड ने ये इंडिकेशन दिया कि आने वाले एक साल के अंदर में 2024 के अंदर में फेड 2 से 3 रेट कट्स कर सकते हैं। जब रेट कट्स की बात आती है तो ये माना जाता है कि इकोनॉमी अच्छा कर रही है, महंगाई कम है। अगर इकोनॉमी अच्छा करेगी तो स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी तो इन कंपनीज का फायदा होगा। और इसी वजह से जो इन्फोसिस है, आईटी है, पूरा विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा, सारे के सारे स्टॉक जो है भागे पिछले पूरे हफ्ते। अगर इन्फोसिस की अकेले की बात करेंगे तो पिछले हफ्ते इट हैज गिवन अ मूव ऑफ क्लोज टू 6%, राइट, ऑन अ वीकली चार्ट्स। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट जब मैं टेक्निकल चार्ट देखता हूँ ना इन्फोसिस का, तो क्या है कि इसने ना अपना पिछला रेजिस्टेंस पार कर दिया है 1500-1520 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज इन्फोसिस के अंदर में जो गिरावट शुरू हुई फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 1900। एक चीज आप नोटिस करोगे कि 1900 पहला लेवल था, वो नहीं निकला। उसके बाद में 1600 रुपये एक लेवल था, वो नहीं निकला। 1600 के ऊपर गया लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया। आफ्टर दैट अनदर लो वॉज अराउंड 1580, वो भी नहीं निकला। उसके बाद में जुलाई के अंदर में इसने लगभग 1500 का टॉप बनाया था, जो इसने निकाल दिया था अराउंड सितंबर अक्टूबर के करीब। यहाँ पे इसने निकाल दिया था, 1520 का क्लोजिंग भी दे दिया था। लेकिन उसके बाद में रिजल्ट्स आ गए, और रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं थे तो फिर गिर गया। बट नाउ फाइनली आई थिंक लैक ऑफ नेगेटिव न्यूज इज द बिगेस्ट पॉजिटिव, कि इससे नेगेटिव तो कुछ हो नहीं सकता है, राइट। और थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव न्यूज भी आनी शुरू हो गई है, सो दैट साइकिल इज नाउ समवेयर चेंजिंग। तो मेरे हिसाब से इन्फोसिस इज वेरी वेल प्लेस्ड। इनके नंबर्स भी इंप्रूव होंगे आने वाले समय के अंदर में। लेकिन अगले 3-4 महीने के लिए जिस तरीके का माहौल यहाँ पूरा बना हुआ है, आई थिंक आईटी इज द आंसर। वैल्यूएशंस अगर इनके सस्ते नहीं है तो महंगे भी नहीं है। अगर हम बाकी स्टॉक्स की बात करेंगे, स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स की बात करेंगे, तो उनके वैल्यूएशंस तो इस टाइम पे आसमान को छू रहे हैं। कोई कोई स्मॉल कैप मिड कैप शेयर तो 4-4 गुना महंगे हैं, जहां पे वो एवरेज होता है। तो ये तो अपनी एवरेज से सिर्फ 10-15% ही ऊपर है, वो भी पिछले हफ्ते का मूव अगर फैक्टर इन करें तभी, वरना उससे पहले डिसेंटली वैल्यूड था। सो इट्स नॉट चीप बट इट्स नॉट ऑल्सो एक्सपेंसिव। बात करेंगे लेवल्स की, सो इसने पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पार किया है अराउंड द लेवल्स ऑफ 1520। नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एट 1600। 1600 का लेवल अगर ये पार करेगा ना कंफर्टेबली, 1600-1650 के करीब, तब ये मल्टीपल हाइज निकालेगा, एंड देन धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होगा। सो आई थिंक द नेक्स्ट टारगेट फ्रॉम हियर इज 1650 फॉर इन्फोसिस।
अब वो इसी स्पीड से ऊपर जाता है या नहीं वो तो नहीं मेरे को पता, लगता तो नहीं है कि उसी स्पीड से ऊपर जाएगा, बट हाँ इतना आप जरूर मैं बोल सकता हूँ कि डाउन साइड अब कैप्ड है। और जिन लोगों ने इन्फोसिस खरीदा लास्ट वीक या उससे पहले, उनको अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो अब 1420 वुड बी योर लेवल। 1420 के बाद नीचे जाने पे ही आपको इन्फोसिस जो है वो खराब होगा। लेकिन मेरी अगर माने और अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं, वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो इन्फोसिस जैसे शेयर को मत बेचो, चाहे वो नीचे भी चले जाए, बिकॉज डाउन साइड इज कैप नाउ। नीचे के लेवल्स अगर आएंगे भी तो बहुत कम आएंगे, ऊपर के लेवल्स जो हैं उनकी पॉसिबिलिटी अब खुल चुकी है। सो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो इन्फोसिस। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।